हम सभी ने ब्लैक होल का नाम अवश्य सुना होगा। ब्लैक होल भी एक रहस्यमय चीज़ है। जितना समय वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में चल रहा है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आखिर समुद्र कितना गहरा है, इन दोनों चीज़ों की तरह ब्लैक होल का रहस्य भी वैज्ञानिकों के लिए एक सरदर्द बन चुका है। खैर, वैज्ञानिकों को इतना तो अवश्य पता चल गया है कि ब्लैक होल बहुत ही विशालकाय दानव होता है जो अपनी आसपास की सभी चीज़ों को अपने मुख में खींच लेता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लैक होल के बारे में बताने जा रहे हैं और उससे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं एसडी और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेन चैनल और ये है दी साइंस सीरीज। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्यमय चीज़ है। विज्ञान और भौतिक में ब्लैक होल थ्योरी के बारे में अभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। ब्लैक होल, जिसे हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं, ब्लैक होल स्पेस की एक ऐसी जगह है जहां पर भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से प्रकाश तो क्या कोई भी चीज़ नहीं बच सकती। यहाँ तक कि प्रकाश भी अगर एक बार ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो फिर वो वापस कभी नहीं आ सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल हैं, हालांकि वो सभी पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। अगर वो नज़दीक होते तो पृथ्वी को कब का निगल गए होते और फिर धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं रहता। क्या आप जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल बनता कैसे है? वैज्ञानिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो धीरे धीरे एक ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाता है और फिर वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब जरा सोचिए कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। वैसे तो ये लगभग असंभव सा है, क्योंकि ब्लैक होल तक पहुंचने से पहले ही आप जलकर राख हो जाएंगे या हो सकता है कि आप उसके अंदर पहुँच भी जाए। अब ब्लैक होल के अंदर घुसने के बाद क्या होगा? क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे? ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये अब तक का रहस्य ही बना हुआ है। हाल ही में वर्ष 2019 में वैज्ञानिकों ने M87 आकाशगंगा में मौजूद एक विशाल ब्लैक होल की तस्वीर जारी की थी। बताया गया था कि ये ब्लैक होल आकार में पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा है और वजन में हमारे सूर्य से 650 करोड़ गुना से भी ज़्यादा भारी है। इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के करोड़ों तारों को मिलाकर जितनी रोशनी होगी, ये उससे भी कहीं गुना ज़्यादा चमकदार है। हाल ही के वर्षों में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे नज़दीक एक ब्लैक होल की खोज की है जो 2 तारों के बीच छुपा हुआ है। ये धरती से करीब 1000 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये आकार में हमारे सूरज से 4 गुना बड़ा है, जबकि वजन में 5 गुना। इसकी खोज चिली स्थित ला सिला ऑब्जर्वेटरी ने टेलीस्कोप के जरिए की है। सबसे पहले सन 1972 में ब्लैक होल खोजा गया था, जिसका नाम था साइग्नोस X1। ब्लैक होल्स के नज़दीक गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के कुछ हिस्से में समय की गति धीमी हो जाती है। जितने ब्लैक होल्स के नज़दीक आप जाएंगे, समय की गति उतनी ही धीमी होती जाएगी। हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ब्लैक होल 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी पर किसी भी तरह की असर पहुंचा सकने वाला या नुकसान पहुंचाने वाला ब्लैक होल्स हमारे सौरमंडल से बहुत दूर हैं। भौतिक विज्ञान में ब्लैक होल्स की सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस बिंदु से पहले आपके पास अभी भी वापस जाने का मौका रहता है, लेकिन एक बार इसे पार करने के बाद आप वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। हमारे मिल्की वे या आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल हमारे सौरमंडल से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और हमारे सूरज से 30 लाख गुना बड़ा है। पुस्तकों में ज़्यादातर ब्लैक होल्स को आपने केवल फनल की तरह ही देखा होगा, क्योंकि उन्हें गुरुत्व कुओं के नज़रिए से सचित्र किया गया होता है। हकीकत में एक क्षेत्र होता है जो फनल के शेप में नहीं होता। जब एक तारा अपने ही अंदर ढहने लगता है तब वो तेज़ी से घूमने लगता है और छोटे से छोटे होता जाता है। उसी तरह ब्लैक होल भी घूमते हैं। जब ब्लैक होल अपनी प्लैंक लेंथ तक सिकुड़ जाता है तब वो घूमना जारी रखता है। ब्लैक होल्स में अंतरिक्ष को विकृत करने की क्षमता होती है और जैसे जैसे वो घूमना जारी रखता है, अंतरिक्ष की विकृति और भी विकृत हो जाती है। ये विकृतियों का एक अनंत प्रतिगमन है। ब्लैक होल्स के बारे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उसके अंदर जाने से वे कुचल जाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे आप इवेंट होराइजन के नज़दीक जाएंगे, तब आपका शरीर भयानक गुरुत्वाकर्षण से असामान्य रूप से खींचा जाएगा
और आपकी मौत हो जाएगी। ब्लैक होल्स अपने कालेपन के लिए जाने जाते हैं। वे वास्तव में विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन ब्लैक होल्स हमेशा काले हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। विज्ञान के शोधों के मुताबिक ब्लैक होल्स का ऊर्जा पाने के लिए और समय यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ब्लैक होल्स केवल विनाश नहीं करते, उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। ब्लैक होल्स दूसरे ब्लैक होल्स के साथ की टक्कर के साथ साथ बड़े से बड़े आकार हो सकते हैं, यानी ब्लैक होल्स बहुत बड़े भी हो सकते हैं। आधुनिक खगोलविदों के मुताबिक अलग अलग आकार के हो सकते हैं ब्लैक होल, जैसे कि स्पाइनिंग ब्लैक होल्स, इलेक्ट्रिकल ब्लैक होल्स एंड स्पाइनिंग इलेक्ट्रिकल ब्लैक होल्स। उसके प्रकार ज़्यादातर अंतरिक्ष को विकृति के बाहर निकलती ऊर्जा पर निर्भर करता है। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया था। दरअसल असल में 1783 में जॉन मिशेल नामक वैज्ञानिक ने वास्तव में इस सिद्धांत को विकसित किया था। उन्होंने खोजा था कि गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा प्रबल हो सकता है कि कोई भी चीज़ उससे बच नहीं सकती। ब्लैक होल्स अपने गुरुत्वाकर्षण बल से प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेते हैं। ब्लैक होल्स के एक अत्यंत छोटे से हिस्से में अविश्वसनीय रूप से द्रव्यमान शामिल होते हैं। ऐसे ब्लैक होल का द्रव्यमान सूरज से 10 से 30 गुना ज़्यादा होता है। जब ब्लैक होल्स किसी चीज़ को अपने अंदर खींचता है तब इवेंट होराइजन सुपरचार्ज हो जाता है और उसके कणों की रफ्तार प्रकाश की रफ्तार तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से शोर उत्पन्न होता है। तकनीकी तौर पर सिर्फ तारे ही ब्लैक होल्स नहीं बन सकते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ा जाए तो वो भी ब्लैक होल बन सकती है। ब्लैक होल्स के अंदर के तत्व को उसके अनंत घनत्व कुचल देता है, जिससे समय और अंतरिक्ष का अस्तित्व मिट जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह ब्लैक होल होता है उसी तरह व्हाइट होल भी होता है। ब्लैक होल अपने आसपास की चीज़ों को निगलता रहता है और व्हाइट होल ब्रह्मांड में द्रव्यमान को निकालता रहता है। लेकिन ब्लैक होल से जुड़ी सबसे रहस्यमय बात यह है कि सामान्य रूप से कहा जाता है कि कोई भी चीज़ ब्लैक होल से बच नहीं सकती, लेकिन एक चीज़ बाहर निकल सकती है, वो है रेडिएशन। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे जैसे ब्लैक होल रेडिएशन बाहर फेंकता है वैसे वैसे वो अपना मास खो देता है। ये प्रक्रिया आखिर में ब्लैक होल को मारने में क्षमता रखती है। दोस्तों, ये थी ब्लैक होल और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करें। आपको अगर कोई भी राय अपने इस वीडियो पे देना है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।